हमारे प्रेरणा स्रोत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे पिलानी के नवनिर्वाचित विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय जेपी चंदेलिया जी, मंडावा की लाडली और आपकी तेज तरह नेता, कल खेतड़ी में भी और बुआना में भी और आज मंडावा में भी एक बात कह रहे हैं, क्यों डर रहे हो? ये बात को डर लग रहे थे फिर क्या मंडावा के मान बीजेपी ने वोट पर जयसिंह की आगे रीटा जी ने एमएलए बना लो, बार बार जाजा के कह रहे हैं कि मैं एमएलए पहले बन लो, मैं तो सरवण जी जीता हुआ। क्यों परेशान हो रहे हो? मस्त रहो। ये मंडावा की जनता है, आपकी भावना की कदर हमेशा करती है। स्वर्गीय रामनारायण चौधरी जी की भावनाओं की कदर करती है। इसलिए आदरणीय हमारी रीटा चौधरी जी, आदरणीय गोकुल चंद जी, हमारे सोनी साहब, कालिया सर जी, सबीर भाई, आदरणीय ऐसे इस मंडावा की धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे कृष्णिया जी भाई साहब, एक तो पहले थे, बताओ भाई साहब क्या बोल रहे हैं, वो आप रो ज्यादा आ गया, वो बताओ। अब आप ये मत बोलना कि पूर्व जलदाय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। 3 महीने बाद जब आप लोग श्रवण कुमार जी को, जो हम सबके लाडले और युवा दिलों की धड़कन, एक भी बाल सफेद है तो देख लेते थे, 24 में से 18 घंटे जनता के लिए काम करने वाले, और हम जब स्कूल से इनका नाम सुनते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और श्रवण कुमार जी का, जब इस शख्सियत को हम लोग लोकसभा में पहुंचा देंगे तो 3 महीने बाद के अंदर फिर से जलदाय विभाग हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी के पास आएगा। और जो भाई साहब कह रहे थे अभी, अब तो शांत हो जाओ। वास्तव में भ्रष्टाचार का बोलबाला कोई भी उस बात को नहीं बदल सकता, सच्चाई है। मोदी जी कहते हैं मेरे आने के बाद राम राज्य आ गया। कोई भी आदमी जाएगा किसी भी अधिकारी के पास तो अधिकारी बोलेगा अरे आओ राम राज्य में मन क्यों कौन चाहे, चाय पियो और काम करो और किराए भी ले जाओ मारकर। आइए ना, क्यों पैसा ले कोई नहीं, कोई पैसा कोई कौन ले, रुपया ले, वो भी लाखों की संख्या में, पैसा कौन ले, कोई भी रुपया ले। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मैंने खेतड़ी में कल कहा कि हम जिता के भेजेंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि कल पुणे आपने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी की, खेतड़ी में बहुत संख्या थी, कल बुआना में बहुत संख्या थी, आज मेरे मंडावा में आप लोग जो बैठे हैं, जिनके मैं चेहरे देख रहा हूं, वो लोग हैं जो समाज की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। पहली लिस्ट का मंत्री बन जाता तो दूसरी लिस्ट में उसका मारो नंबर आ जाता। अब दूसरी लिस्ट का मार पहले तारवासी पांच पतों को नहीं मारो आवा, एक को नहीं आवा, लेकिन मानचिंता को नहीं, मानचिंता ये लिए को नहीं कि राजस्थान की सरकार के खजाने में अगर हमारे झुंझुनू जिले का एक नुमाइंदा मंत्री के रूप में बैठ जाएगा, आप जैसा ईमानदार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो हम 7 विधानसभाओं का जो हिस्सा है, जनता का जो हिस्सा है, विकास के रूप में लेके आपके पास से आ जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहना, हम हमारे जिलाध्यक्ष हो, जब चलेंगे अपन लोग 23 मई को, तो जयपुर और दिल्ली सीना तान के चलेंगे कि हमारे झुंझुनू जिले के अंदर श्रवण कुमार जी को हम लोग बहुत वोटों से जिता के लेके आए हैं। अफवाहें चलती रहती हैं, अफवाहों पे मत ध्यान दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि देश विदेश के बारे में हमारा झुंझुनू जिला सब जानता है। जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रभारी था कर्नाटक के अंदर, तो मैंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जहां का बच्चा बच्चा अपने वोट की कीमत समझता है, जहां का बच्चा बच्चा हर बात को समझता है। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि आप कैसे, बताओ तो सही। मैंने कहा हमारे गांव में आना, हमारे जिले में आना,
जो हमारा ताश खेल रहा व्यक्ति है उसके पास बैठ जाना 5 मिनट में पूरे दुनिया का नॉलेज हो जाएगा। शुरुआत होगी गांव के पंच से और समापन होगा वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन विधायक जी, देखने वाली बात यह है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र आपके खिलाफ ही कैसे रचे जाते हैं? देखिए, ये मान लो मेरी किस्मत ही की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक मेरे व्यवहार को, मेरे काम को कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं देता। इसलिए वो लोग ये करते हैं कि ये षड्यंत्र रचे। सतयुग में किसी भी अच्छी चीज़ को उठा के देख लो, भगवान राम से लेकर कृष्ण तक सब जगह पे ऐसे षड्यंत्र पहले भी राक्षसों के द्वारा रचे गए। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पहले भी सच्चाई की जीत होती थी, अब भी सच्चाई की जीत हुई है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इतने लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनकी दुआओं का असर है कि चाहे कितने भी षड्यंत्र उन्होंने रचे, कितने भी चक्रव्यूह उन्होंने बनाए, लेकिन ये वो अभिमन्यु नहीं है, ये अभिमन्यु आज का है। उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आया और जनता के बीच में वापस सक्षम रूप से खड़ा। आपने तो अभिमन्यु के रूप में चक्रव्यूह तोड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस के जब भी सांसद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो नवलगढ़ से कोई बहुत बड़ी लीड हर बार आती नहीं है। आपने अच्छे खासे मतों से वो जीत दर्ज की है। आपको क्या लगता है कितने वोटों की लीड आएगी नवलगढ़ से? देखो, कांग्रेस पहली बार टिकट दी है, पहली बार कांग्रेस के सिंबल पे जीते हैं, तो अब की बार अच्छे परिणाम होंगे। 2 बार से हमको वंचित कर दिया, कांग्रेस की सरकार बनाई, तो फिर जनता में नाराजगी होती है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि सरवण जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और 36 कौम, पूरी 36 कौम की जनता उनको जिताने में लगी हुई है। और ये जनता का चुनाव है, कार्यकर्ता का चुनाव है। हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में पूरे जिले में जाएंगे, नवलगढ़ से भी अच्छी शुरुआत देंगे, अच्छी बढ़त देंगे और पूरे जिले के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस व्यक्ति के व्यवहार को, कांग्रेस पार्टी के काम को और बीजेपी के कुशासन के खिलाफ आम जनता वोट करेगी। पहली बार कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का जो गढ़ है झुंझुनू जिला, इससे एक बार फिर सांसद यहाँ से जीतेंगे। ईटीवी के लिए विकास पुनिया, झुंझुनू।